वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वागत करता हूं आपका विक्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम जो चैप्टर कर रहे थे वो था बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में ये सबसे लास्ट वीडियो है जिसमें हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक है बायोरिएक्टर, देयर टाइप्स, एंड सेकेंड पार्ट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखिए, अब तक हम लोगों ने जो प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे पहला स्टेप पढ़ा था क्या कि हमने डीएनए को आइसोलेट किया, फिर उस डीएनए को कट किया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर हमने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट या आइसोलेट किया बाय द टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर हमने उस जीन को एम्पलीफाई किया विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, फिर उसके बाद हमने उसे लाइगेट किया विद अ वेक्टर with the help of an enzyme that is called ligase, फिर हमने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, मींस उसको हमने ट्रांसफर कर दिया इनटू अ होस्ट, और होस्ट के ट्रांसफर करने के बाद वो होस्ट क्या कहलाया? ट्रांसफॉर्मेंट। तो ट्रांसफॉर्मेंट को हम लोग क्या करेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करने के लिए सेलेक्टेबल मार्कर यूज करेंगे, जिसमें आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को यूज किया था। अब जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरियाज हैं उनको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए उनका हम एक वेसल यूज करते हैं जो उन्हें कंट्रोल कंडीशन प्रोवाइड करता है, और उस वेसल को हम लोग कहते हैं बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर स्टेनलेस स्टील के बने हुए बड़े बड़े सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं जिनके अंदर हर चीज कंट्रोल्ड होती है। ये बैक्टीरिया को कंट्रोल्ड पीएच प्रोवाइड करेंगे, कंट्रोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, कंट्रोल्ड एसिड बेस मीडियम प्रोवाइड करेंगे, इसमें फोम ब्रेकर होगा, इसमें रेगुलर ऑक्सीजन की मिक्सिंग के लिए एजिटेटर्स होंगे। तो बैक्टीरिया को जो भी फेवरेबल कंडीशंस हैं वो सब प्रोवाइड करने का काम किसका होगा? बायोरिएक्टर का। बायोरिएक्टर बेसिकली क्या करता है? जैसे ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसी कल्चरिंग को रूम टेम्परेचर पे करते तो रूम टेम्परेचर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। मॉर्निंग में कुछ और है, आफ्टरनून में कुछ और है, नाइट के टाइम में कुछ और है। ये वेरी करता रहता है, चेंज करता रहता है, सीजनली और अलग वेरी करता है। बट जो बैक्टीरिया है वो जो अपनी ऑप्टिमम ग्रोथ शो करते हैं, अपनी जो मैक्सिमम ग्रोथ शो करते हैं, वो शो करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब उस टेम्परेचर से अगर थोड़ा टेम्परेचर ऊपर होता है या नीचे होता है तो बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। और हम नहीं चाहते कि बैक्टीरिया की एक्टिविटी स्लो हो, हम चाहते हैं बैक्टीरिया अपने मैक्सिमम रेट पे डिवाइड करे, और डिवाइड करने के साथ साथ जितना वो डिवाइड करेगा उतना ही वो हमारे लिए उस प्रोडक्ट की सिंथेसिस कर पाएगा। तो हम अब क्या करते हैं? बायोरिएक्टर को समझते हैं, बायोरिएक्टर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे उनको देखते हैं, और कितने टाइप के बायोरिएक्टर यूज किए जा सकते हैं। तो देखिए, बायोरिएक्टर सबसे मिनिमम जो सबसे छोटे बायोरिएक्टर होते हैं वो आप लैब बेस्ड बायोरिएक्टर होते हैं, वो 5 लीटर के भी हो सकते हैं, 10 लीटर्स के भी हो सकते हैं, नहीं तो हम लोग लैब्स के अंदर शेक फ्लास्क मेथड यूज करते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल स्केल पे काम करना चाहते हो तो आपको बायोरिएक्टर यूज करना ही पड़ेगा। तो बायोरिएक्टर में क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं किसकी? बायोरिएक्टर की। और बायोरिएक्टर को किस लिए यूज किया जाएगा? फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो ये बेसिकली क्या करता है? इसका काम है प्रोवाइड करना ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम का मतलब फेवरेबल कंडीशन, कंडीशंस टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स
जिनको हम कल्चर करना चाहते हैं। अब वो ऑप्टिमम कंडीशन कौन कौन सी है, जैसे ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर, उसके अलावा इसके पास और क्या होगा, एक बायोरिएक्टर के पास एक एजिटेटर होगा। अभी बना के दिखाऊंगा कैसा होता है एजिटेटर, इसे इंपेलर भी कहते हैं। उसके अलावा इसके पास फोम ब्रेकर होगा। उसके अलावा यहां पे सैंपलिंग पोर्ट होंगे, पता चलेगा क्यों होते हैं सैंपलिंग पोर्ट्स। तो देखिए मैं आपके सामने एक बायोरिएक्टर बनाता हूं। बायोरिएक्टर इस तरीके से सिलेंड्रिकल वेसल है। इसके अंदर सबसे पहले मैं एक मोटर लगा रहा हूं। ये जो मोटर है इससे एक शाफ्ट जुड़ी होगी। ये शाफ्ट के साथ हमारे कुछ फ्लैट ब्लेड्स जुड़े होंगे, ताकि जब ये मोटर घूमे तो ये शाफ्ट भी इसके साथ घूमे, तो जो न्यूट्रिएंट्स है और ऑक्सीजन है वो भी इक्वली सारे मीडियम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो, सब पार्ट के अंदर वो मिक्स हो। ऐसा ना हो कि वो इस पार्ट में अवेलेबल है, यहां पे बैक्टीरिया को अवेलेबल नहीं है। हमें विग्रस ग्रोथ करानी है बैक्टीरिया की, तो हमें ऑक्सीजन को भी एफिशिएंटली मिक्स करवाना होगा, न्यूट्रिशन भी मिक्स करवाने होंगे। तो ये बहुत फास्ट रेट पे नहीं, बहुत धीरे 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 ये एजिटेट करता रहता है। एजिटेटर, एरिएटर, ये एक कॉमन टर्म है। इंपेलर, जैसे आप क्या करते हो, जो इसे स्टीरर भी कह सकते हो आप। जैसे आप क्या करते हो, जो शुगर डालते हो वाटर में, तो आप उसके बाद उस चीनी को उसमें घोलने के लिए आप उसको मिक्स करते हो ना, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, उनको भी तो मीन्स प्रॉपरली मिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया आपकी मोटर, और आप दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे फोम ब्रेकर भी बना दीजिए। ये फोम ब्रेकर क्या करेंगे, जब यहाँ पे कल्चरिंग होती है तो कल्चरिंग होने के बाद यहाँ पे ऊपर ना फोम तैयार हो जाता है, तो उस फोम को ब्रेक करने के लिए ये फोम ब्रेकर यूज किया जाता है। ये फोम ब्रेकर यूज किया जाता है। उसके अलावा इन्हें आप फ्लैट ब्लेड इंपेलर्स कह सकते हो। यहां पे आपको टेम्परेचर को सेंस करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम मिलेगा। इसी तरीके से पीएच को सेंस करने के लिए कि अंदर सॉल्यूशन के एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, तो यहां पे पीएच कंट्रोल भी मिलेगा। इसी तरीके से यहां पे आपको प्रेशर को सेंस करने के लिए प्रेशर कंट्रोल भी मिलेगा। मतलब हर कंडीशन को यहां पे बिल्कुल उतने ही कंडीशंस पे रखा जाएगा जो कि बैक्टीरिया को फेवरेबल ग्रोथ करवाते हो। मतलब आप इसको सीधा सीधा देख सकते हैं कि अगर हमें आपसे प्रोडक्टिविटी चाहिए, आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फेवरेबल कंडीशन देनी पड़ेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन, आपको एक सेपरेट रूम चाहिए क्या करने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए। उसके अलावा आपको कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए, और आपके पास अच्छे मेंटर होने चाहिए जो आपको गाइड करते हो। तो आप क्या करेंगे, अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देंगे। लेकिन अगर आपके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको कंसंट्रेट करने में, पढ़ाई में, मतलब यू विल नॉट एबल टू कंसंट्रेट। तो इसी तरीके से बैक्टीरिया को अगर आप ये सारी कंडीशंस बिल्कुल ऑप्टिमम नहीं देंगे, तो बैक्टीरिया भी क्या है, अपनी ग्रोथ नहीं शो करेंगे, और जब बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं शो करेंगे तो प्रोडक्ट कौन बनाएगा। इसी तरीके से आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मार्क्स कैसे आएंगे। ठीक है, उसी चीज को मैंने कंपेयर करके आपको बताया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी कंडीशंस ये एक बायोरिएक्टर प्रोवाइड करेगा।
इसके अलावा यहाँ पे आपको सैंपलिंग पोर्ट भी मिलेंगे। ये जो सैंपलिंग पोर्ट है ये किस लिए यूज करे जाते हैं? ये इसलिए यूज करे जाते हैं कि रूटीनली इसमें से थोड़े थोड़े जो कल्चरिंग हो रही है उसको एक रेगुलर पीरियड ऑफ इंटरवल पे यहां से निकाल के चेक किया जाए कि जो कल्चरिंग है वो ठीक ठाक हो रही है या नहीं हो रही, या अंदर कंटामिनेशन तो नहीं हो गया। और उसके अलावा यहाँ पे एयर भी प्रोवाइड की जाती है। एयर जो प्रोवाइड करी जाएगी वो स्टेराइल एयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यहाँ पे स्टेराइल एयर आप भेजोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो बैक्टीरियाज हैं उनके लिए आप रॉ मटेरियल डालोगे। क्या करोगे? रॉ मटेरियल डालोगे। रॉ मटेरियल मतलब उनके लिए फूड। तो कोई भी कार्बन सोर्स जो कार्बोहाइड्रेट रिच कंपाउंड हो उसको आप यहाँ पे मिक्स कर दोगे। उसके अलावा जो आपने रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियाज तैयार किए थे, जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियाज थे, उनको भी यहाँ पे उन सारे ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियाज को भेज दोगे। तो ये ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियाज क्या करेंगे? इस फूड को यूटिलाइज करेंगे। कंडीशन ऑप्टिमम मिली रही है, वो यहाँ पे डिवाइड करते चले जाएंगे। और उनके अंदर क्या है? हमने ट्रांसजीन लगा रखी है। हमने उनके अंदर क्या कर रखा है? जो फॉरेन जीन है उसको लगा रखा है। तो फॉरेन जीन इनके अंदर एक्सप्रेस होगी और जो प्रोटीन है वो प्रोटीन भी यहाँ पे सिंथेसाइज होती चली जाएगी। ये प्रोटीन भी बनती चली गई इनके साथ में। ये बैक्टीरिया इस प्रोटीन को भी बना रहे हैं, फूड यूज कर रहे हैं, और ऑप्टिमम कंडीशंस है ही। बैक्टीरिया अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे प्रोटीन सिंथेसिस भी कर रहे हैं और ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया मिल जाएंगे। अब आप क्या करोगे? आप इस प्रोडक्ट को जो इन्होंने बनाया उसको यहां से प्यूरिफाई करना चाहोगे, सेपरेट करना चाहोगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। एक कंडीशन होती है जिसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम। कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम का मतलब क्या है? देखिए, कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम का मतलब ये होता है बेटा कि यहां पे जो आपने कल्चर बनाया, इस कल्चर में जो फूड था वो तो बैक्टीरिया ने यूटिलाइज कर लिया। तो एक लेवल तो ऐसा है ना, सारा फूड यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया जा चुका होगा। तो आप क्या करें कि जो यूज्ड मीडियम है उसे तो आप ड्रेन करते चले जाएं, मतलब निकालते चले जाएं, उसे ड्रेन आउट करते चले जाएं और नए मीडियम को यहां से ऐड करते चले जाएं। तो इसमें क्या होगा, जो कल्चरिंग का प्रोसेस है वो रुकेगा नहीं। जो नया सबस्ट्रेट या फूड है उसके अंदर उसे ऐड करते चले जाओ, जो पुराना यूज्ड कल्चर है उसे आप ड्रेन करते चले जाओ। तो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया इसे हम लोग कहते हैं सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इट इज व्हाट? सिंपल स्टिर्ड टैंक। ये स्टीरर है और बड़ा सा टैंक, सिंपल स्टिर्ड टैंक। ये सबसे सिंपलेस्ट बायोरिएक्टर है जो यूज किया जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए किसी भी प्रोडक्ट की। अब एक और टाइप है, उसे हम लोग कहते हैं, उसका नाम है क्या? स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ये जो स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, इसमें और इस वाले में क्या डिफरेंस है? देखिए, ज्यादा कुछ डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। डिफरेंस ये होगा कि ये जो बायोरिएक्टर मैं आपके सामने बना रहा हूं, इसमें आप एक स्पार्जर को जोड़ दीजिए नीचे से। क्या करिए? एक स्पार्जर को और जोड़ दीजिए। स्पार्जर बेसिकली क्या करेगा, यहां पे इसी तरीके से आप मोटर लगा दीजिए, इसमें इंपेलर जोड़ दीजिए। ठीक है, सारी कंडीशंस वही हैं। बस आपने क्या किया, ये एक स्पार्जर नाम का कंपोनेंट है, इसको इसमें जोड़ दिया है। ये स्पार्जर में क्या होता है, इस तरीके से पोर्स होते हैं
और यहां से आप क्या करते हो, ऑक्सीजन को पंप करते हो या ऑक्सीजन को डिलीवर करते हो। तो यहां पे भरा हुआ है क्या, कल्चर मीडियम। तो ये जो एयर आपने पंप करी तो ये बबल्स बनते हुए ऊपर की तरफ जाती है, ये बबल्स बनते हुए ऊपर की तरफ जाएगी। तो बबल्स क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। बबल्स बेसिकली क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसफर, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। ऑक्सीजन के ट्रांसफर के लिए ये सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे और ये स्पार्जर से आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को पंप करोगे और ऑक्सीजन बबल्स की फॉर्म में ऊपर आता चला जाएगा। तो ये होता है स्पार्ज्ड स्टिर टैंक बायोरिएक्टर। क्लियर हो रही है बात। अब हम जो लैब में यूज करते हैं उसे कहते हैं शेक फ्लास्क मेथड। क्या कहते हैं, शेक फ्लास्क मेथड। शेक फ्लास्क मेथड क्या होता है, आपने ये कोनिकल फ्लास्क लिया, इस कोनिकल फ्लास्क को लेके आपने इसके अंदर फूड मीडियम, जो भी कल्चर मीडियम है वो यहां पे डाल दिया और जो बैक्टीरियाज थे उन बैक्टीरियाज को इसमें ऐड कर दिया और इसको ऊपर से पैक कर दिया, बिल्कुल ठीक है, कॉर्क लगा दिया और इसको पैक कर दिया। अब वो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया यहाँ पे इस कल्चर को जो फूड है उनके लिए डाला है उसको यूज करके वो ग्रो कर रहे हैं। साथ में ये धीरे धीरे एक शेकर होता है उसके ऊपर रख दिया जाता है तो ये धीरे धीरे शेक करता रहता है। लेकिन जो हमारा बायोरिएक्टर है इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं शेक फ्लास्क मेथड से। इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है कि देखिए यहाँ पे सैंपलिंग पोर्ट है, तो सैंपलिंग पोर्ट से आप क्या कर सकते हो, रूटीनली कल्चर को निकाल के चेक कर सकते हो कि जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की वो सही हो रही है नहीं हो रही है, जो प्रोडक्ट है वो सही से बन रहा है नहीं बन रहा। शेक फ्लास्क मेथड एक बार पैक हो गया, आप इसको निकालोगे तो इसमें कंटामिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या है, रूटीनली कल्चर को नहीं निकाल सकते। दूसरी डिसएडवांटेज शेक फ्लास्क मेथड को यूज करने की ये है कि इसके अंदर हम लोग कंट्रोल्ड कंडीशन नहीं दे सकते। इसको कंट्रोल कंडीशन जैसे यहाँ पे देखो सारी चीजें, मतलब ये जो पीएच कंट्रोल है, टेम्परेचर कंट्रोल है और उसके अलावा आपका प्रेशर कंट्रोल है, ये सारी की सारी कंडीशंस इसमें है। आप कहोगे कि ये कंट्रोल होता कैसे है, देखिए इसमें क्या होता है कि ये सब मैनुअल नहीं है, सब कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। ये सब जुड़े होते हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर इन्हें मॉनिटर कर रहा होता है। अगर इसमें टेम्परेचर का कोई भी फ्लक्चुएशन आता है तो इसकी जो वॉल्स हैं यहाँ पे हमारी जो है जो पाइप्स होते हैं उसमें कोल्ड वाटर को फ्लो करवा दिया जाता है, कूलेंट की तरह वो काम करता है बेसिकली। और इसी तरीके से अगर पीएच के अंदर एसिडिटी या बेसिक मीडियम वो बढ़ जाता है तो यहाँ पे उसी के एंटागोनिस्ट कुछ जो रीजेंट्स हैं उन्हें डाल के पीएच को मेंटेन करवा लिया जाता है। इसी तरीके से प्रेशर को भी कंट्रोल किया जाता है। तो सारी चीजें यहाँ पे जो है अपने आप ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी, ऑटोमेटेड है सारा का सारा कंप्यूटर इसे कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसके साथ ये सारी कंडीशन शेक फ्लास्क में तो बहुत इजीएस्ट है। आप इसको क्या कंट्रोल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, आप तो लैब में ही सारे काम को कर रहे हो, तो शेक फ्लास्क मेथड में आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारी शेक फ्लास्क मेथड है और उसकी डिसएडवांटेजेस हैं। और दो तरीके के हम लोगों ने बायोरिएक्टर पढ़े, एक सिंपल स्टिर टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा है स्पार्ज्ड स्टिर टैंक बायोरिएक्टर। इसमें स्पार्जर लगा हुआ है, इसमें स्पार्जर नहीं था, इसके अंदर ऊपर से स्टेराइल करते रहते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। अब देखिए प्रोडक्ट आपका तैयार हो चुका है, अब आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को आइसोलेट करना चाहेंगे और आइसोलेट करके आप उसकी क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे। ओके, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा कि जो आपने प्रोडक्ट फॉर्म किया बायोरिएक्टर के अंदर, उस प्रोडक्ट को वेरियस स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा बिफोर पुटिंग देम इनटू द मार्केट एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। देखिए उसके अंदर बहुत सारे कंटामिनेंट्स भी होंगे, कल्चर मीडियम भी है। तो पहले तो आप कल्चर मीडियम से उस प्रोडक्ट को सेपरेट करोगे, फिर उसे प्यूरिफाई करोगे, प्यूरिफाई करने के बाद आपको उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाने पड़ेंगे और प्रिजर्वेटिव्स मिलाने के बाद आप क्या करेंगे,
उसके क्लिनिकल ट्रायल्स, अगर आप कोई वैक्सीन तैयार कर रहे हो या कोई हार्मोन तैयार कर रहे हो तो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करवाओगे। क्लिनिकल ट्रायल्स में चेक किया जाएगा कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है, उसके कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। फिर क्या होगा कि उसके वेरियस अदर टेस्ट होते हैं जिन्हें हम लोग क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। क्वालिटी कंट्रोल चेक कर लिया जाएगा, सारी चीजें अश्योर करने के बाद उसको पैक कर दिया जाएगा और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो प्रिजर्वेटिव है और ये जो टेस्ट है ये वेरी करते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट के लिए एक ही प्रोटोकॉल फॉलो करा जाएगा। वहां पे अगर आप हॉर्मोन्स तैयार कर रहे हो तो इसके लिए अलग प्रोटोकॉल्स होंगे, अगर आप वैक्सीन तैयार कर रहे हो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है, कोई प्रोटीन तैयार कर रहे हो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है, कोई फूड प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल्स हैं। सबके लिए अलग अलग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के स्टेप्स होते हैं, लेकिन इसका कॉमन स्टेप है क्या? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग देखिए, इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग the product so form will undergo various steps before putting them into the market as a finished product. And the steps are, first step will be separation and purification. Then you will add preservatives. Then it will undergo for clinical trials. Then quality control and other test. अगर इन सारी चीजों में ये प्रोडक्ट खरा उतरता है, क्लिनिकल ट्रायल्स में वो ठीक पाया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल और अदर टेस्ट में उसके पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, तो फिर उसको क्या किया जाएगा? पैकेजिंग की जाएगी और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। एंड the preservatives and tests will vary from product to product. अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स और टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे।